क्लास 12th के हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सिनोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिनोनियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाता है जो कि 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 2022 और 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला वर्ड दिया है मैसेक्रे। मैसेक्रे का सिनोनियम यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन में, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित वर्ड्स में से आपको एक करेक्ट सिनोनियम को क्या करना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसमें पहला वर्ड हमारा दिया है मैसेक्रे, जो कि 2022 में इसको पूछा गया था। इसका सिनोनियम, सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो मैसेक्रे का मतलब क्या होता है? मैसेक्रे का मतलब होता है नरसंहार, यानी बहुत अधिक संख्या में जब लोगों को मारा जाता है, लोगों की हत्याएं की जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैसेक्रे। जैसे कि आप इमेज में देखेंगे, यहाँ इमेज में यहाँ पर ये जलियांवाला जो हत्याकांड था उसमें बहुत से लोगों को मारा गया था यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैसेक्रे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैसेक्रे, नरसंहार। तो इसका हमें सिनोनियम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसमें हमारा ऑप्शन ए दिया है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है घटना, और इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। पनिशमेंट का मतलब सजा होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। फियरफुल का मतलब जो डर से भरा हुआ होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब भी सेम होता है। तो इसका सिनोनियम यानी इसका पर्यायवाची क्या होगा, स्लाइटर। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य होता है। कोई ऐसा पर्सन जो अच्छे काम करता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये पर्सन कैसा है, लाउडेबल है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रीज वर्थी। प्रीज माने होता है प्रशंसा, वर्थी माने योग्य। जो प्रशंसा के योग्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेज वर्थी। तो इसका राइट आंसर हमारा ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डेस्पाइज। डेस्पाइज का मतलब होता है घृणा या फिर नफरत। इसका मतलब होता है किसी से घृणा या नफरत। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे इसमें कीवर्ड आ रहा है देश। इस टेक्निक को हम बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे जो वर्ड्स दिया है उस वर्ड में जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, उसी से हम एक ट्रिक बनाते हैं और उस ट्रिक से हम क्या करते हैं, इसको मेमोराइज करते हैं। ये जो निमोनिक्स होता है ये एग्जाम में बहुत काम करता है, क्योंकि अगर निमोनिक्स से आपने वर्ड्स को याद किया है तो वो ट्रिक जो होती है आपको वर्ड का मीनिंग याद दिला देती है। जैसे आप एसपी बख्शी की हमारी जो एक सीरीज चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें हमने सारे वर्ड्स जो हैं वो निमोनिक्स से ही कवर कराए हैं। तो इसको किस तरह से याद करेंगे, देश, देश हो गया, इसमें हो गया पाइस। पाइस का मतलब हो गया अपाइज। पाइस का साउंड क्या आ रहा है इसमें, अपाइज। तो आपने देखा होगा कि देश में जो लोग अपाइज होते हैं उनसे लोग मोस्टली क्या करते हैं, घृणा करते हैं। मोस्टली लोग उनसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, देश पाइज। देश में जो अपाइज लोग होते हैं उनसे लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे लव दिया है, लव तो इसका एंटोनियम हो गया। लव माने होता है प्रेम करना। रेस्पेक्ट का मतलब होता है किसी का सम्मान करना। तो अगर देखा जाए ये एक दूसरे के सिनोनियम है। लव का सिनोनियम यहाँ पर रेस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम सम्मान उसी का करते हैं जिसके लिए हमारे दिल में थोड़ा बहुत प्रेम होता है। तो ये तो एक दूसरे के सिनोनियम हो गए और इसके हो गए एंटोनियम। और पूछा क्या गया यहाँ पर, सिनोनियम, पर्यायवाची। सिलेक्ट होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेट। हेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज द सिनोनियम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब क्या होता है? फ्रैंक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो निष्कपट होता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल, कोई कपट, कोई पाप नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंक बोलते हैं। तो फ्रैंक का यहाँ पर सिनोनियम यहाँ पर पूछा गया है। अब जैसे ए ऑप्शन में दिया है फूलिश। फूलिश का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो मूर्ख होता है। वाइड स्पोकन का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ये भी हमारे दोनों आंसर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे सेमलेस वर्ड जो दिया है। सेमलेस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बिल्कुल भी शर्म ना हो। सेम माने शर्म होता है, लेस माने रहित। जो शर्म से रहित हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी शर्म ना हो, उसे हम कहते हैं बेशर्म। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, सरल, यानी कि सच्चा, साफ, स्पष्ट, बिल्कुल। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी
पूछा गया है। तो फ्रैंक का सिनोनियम क्या होगा? कैंडिड होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है एक्यूट। एक्यूट एक्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत तेज है या प्रचंड है, तीव्र है, बहुत तीव्र है, तीव्र है, तेज है, प्रचंड है, पैनी है बहुत। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा राइट है। नाइस, नाइस माने कोई चीज़ जो बहुत सुंदर है, बढ़िया है, अच्छी है। एक्सीडेंटल भी नहीं होगा इसका, ठीक है, एक्सीडेंटल भी इसका गलत हो गया। और सीवर, इसका राइट आंसर होगा सीवर। सीवर का मतलब होता है तेज या प्रचंड। जैसे इस समय जो मौसम है वो कैसा है? बहुत ही सीवर कोल्ड है, बहुत ठंड जैसी ठंड जो है, बहुत ज़्यादा सीवर है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही। तो सीवर का मतलब तीव्र या तेज होता है, प्रचंड होता है। क्यूरियस का मतलब होता है जो किसी चीज़ को जानने का उत्सुक होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? सी। सी विल बी द राइट आंसर। यूपी बोर्ड के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सिनोनियम वाली जो सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैब जो होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वोकैब में आपका जो सिनोनियम या एंटोनियम जो आता है, ये इंटर में भले ही 2 नंबर का आता हो, लेकिन आगे चलकर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जैसे कि टीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, या किसी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, या फिर एसएससी में अगर आप जाएंगे, तो आपको वोकैब बहुत ज़्यादा तैयार करनी पड़ेगी। और इंटर की वोकैब या इंटर की ग्रामर जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि ये 2 नंबर का आता है, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत काम देगा ये, क्योंकि यही वर्ड बाद में कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनको पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सीवर होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बेन। द सिनोनियम ऑफ बेन। बेन का सिनोनियम क्या होता है? बेन का मतलब क्या होता है? बेन का मतलब होता है अभिशाप, यानी कि बद्दुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में क्या दिया है? बैनिस। बैनिस का मतलब होता है जैसे अगर किसी को देश से बाहर निकाल दिया जाता है, किसी को एग्जाइल कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बैनिस। किसी को बाहर निकाल देना, देश से बाहर निकाल देना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, देशद्रोही साबित होने पर उनको क्या कर दिया जाता है? देश से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये होता है बैनिस। एक वर्ड होता है BANI और SH, बैनिस। इसमें सेकंड भी बनती है। इस बैनिस का मतलब होता है गायब होना। बैनिस एक निरमा पाउडर भी आता है बैनिस नाम से, इसी बैनिस नाम से एक निरमा पाउडर आता है जिसका मतलब होता है गायब होना। तो उसका बैनिस नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो दाग धब्बों को क्या कर देता है? गायब कर देता है, नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर बैनर भी गलत हो जाएगा। बैनर तो आप जानते ही हैं, कर्ज का मतलब अभिशाप है, तो बैन का मतलब भी अभिशाप होता है और कर्ज का मतलब भी क्या होता है? अभिशाप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सिनोनियम ऑफ क्रूअल। क्रूअल का सिनोनियम क्या होता है? क्रूअल का मीनिंग तो सभी को पता है। क्रूअल का मतलब होता है जो निर्दयी होता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती है, बिल्कुल भी मर्सी नहीं होती जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं क्रूअल। तो क्रूअल का सिनोनियम हमें यहाँ पर देखना है। ए ऑप्शन में हम देखेंगे मर्सीलेस। एक वर्ड होता है हमारा MERCY, मर्सी। मर्सी माने क्या होता है? इसका मतलब होता है दया, और ये होता है एक नॉन। मर्सी का मतलब क्या होता है? दया। तो ये जो वर्ड है मर्सी लेस, तो इसमें लेस जुड़ गया, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो मर्सी से रहित है, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। जिस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती है वो कैसा होता है? बहुत क्रूअल टाइप का होता है, निर्दयी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर। काइंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दयालु होता है, तो ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, पिटीफुल भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? मर्सीलेस, मर्सीफुल, मर्सीलेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एस्टोनिशमेंट। ये 2023 में पूछा गया था। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आश्चर्य। ठीक, क्या होता है? आश्चर्य। तो यहाँ पर पनिशमेंट दिया है, पनिशमेंट का मतलब सजा होता है, तो ये गलत हो जाता है ऑप्शन। सेंटीमेंट दिया है, सेंटीमेंट का मतलब होता है कोई विचार या कोई भाव आपके अंदर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीमेंट। बेटरमेंट का मतलब होता है खुशहाली या फिर उन्नति, उसको हम बोलते हैं बेटरमेंट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डेस्टिनी, और डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। इसका मतलब क्या होता है? भाग्य। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? सही से लिखते हैं, इसका मतलब होता है भाग्य। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार या पराजित।
इसका मतलब क्या होता है, हार या कोई पराजित अगर हुई है तो उसको बोलते हैं डिफीट। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। ठीक। फॉर्चून, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब ही होता है भाग्य, अच्छा भाग्य। विक्ट्री का मतलब जीत होता है, और कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, विश्वास होता है। तो ये आंसर भी हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये वाला फॉर्चून, दूसरा वाला आंसर इसका राइट है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड जो है यूपी बोर्ड में भी इसको उठाया गया है और इसको कई एग्ज़ाम में उठाया गया है। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो इसको कई बार पूछा गया है, इसलिए ये वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, जो एसपी बख्शी वाली हमारी सिनोनिम की सीरीज चल रही है उसमें हमने इसको निमोनिक से किस तरह से याद कराया है। जैसे इसमें कीवर्ड निकल कर के आ रहा है दिल्ली, यानी दिल्ली का मतलब क्या हो गया, दिल्ली। दिल्ली का मतलब क्या हो गया, दिल्ली। और क्या आ रहा है, जेंट। तो दिल्ली के जो जेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग दिल्ली में काम करने जाते हैं और वहाँ के जो भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो इस ट्रिक से इसको मेमोराइज रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हमें पता करना है, इसका सिनोनियम क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है। ये तो हमारी ट्रिक हो गई। तो पहले ऑप्शन में दिया है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो बहुत बुद्धिमान होता है, तो ये गलत हो गया हमारा। एनर्जेटिक का मतलब, एनर्जेटिक का मतलब वो होता है जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, जो एनर्जी से भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। और मॉडेस्ट भी इसका गलत हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब ही होता है परिश्रमी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट वन इज द सिनोनियम ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का सिनोनियम क्या होता है, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है वाद विवाद, यानी कि झगड़ा। ठीक है, वाद विवाद या फिर झगड़ा। तो यहाँ पर फाइट, फाइट का मतलब क्या होता है, फाइट तो गलत होता है इसका आंसर। एग्रीमेंट का मतलब कोई समझौता, तो ये इसका क्या हो गया, अंटोनियम हो गया। एग्रीमेंट का मतलब समझौता, और कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, वाद विवाद या झगड़ा। और रेजोल्यूशन का मतलब होता है जैसे आपका क्या इरादा है, कहते नहीं आपका क्या इरादा है। तो रेजोल्यूशन का मतलब इरादा होता है या विचार होता है, आपका क्या विचार है। तो ये आंसर भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डिस्पट। डिस्पट का मतलब क्या होता है, झगड़ा, वाद विवाद। फाइट का मतलब भी क्या होता है, फाइट करना यानी लड़ाई करना। तो अगर इसका सबसे क्लोज मीनिंग देखें, सबसे क्लोज सिनोनियम देखें तो इसका ये होगा, डिस्पट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जेलस। जेलस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, जेलस। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है ये वाला जेलस, जिसमें जेड बना हुआ है। तो ये जो जेलस होता है इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो उत्साह से भरा हुआ होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्साही। तो इस जेलस का मतलब क्या होता है, उत्साही। तो ये आंसर तो हमारा गलत हो जाएगा, जेलस, ये आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है कलश, इसका मतलब होता है, कलश का मतलब होता है जो कठोर हृदय का होता है, जिसका हृदय बहुत ज़्यादा कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर हृदय का जो होता है उसको हम बोलते हैं कैलस। तो ये आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनबेस। इनबेस का मतलब सेम होता है, ईर्ष्यालु। और डेंजरस का मतलब आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, अपमानजनक। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है उत्तेजक, जो बहुत उत्तेजक होता है। ठीक है, डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, अपमानजनक। इसका मतलब होता है अपमानजनक। ठीक, इसका मतलब होता है अपमानजनक। लेकिन इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, जो बहुत उत्तेजक होता है। तो पहला आंसर हमारा गलत। डिफेमेटरी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिफेमेटरी। जैसे ये वर्ड बना है फेम से, फेम माने क्या होता है, प्रसिद्ध। और डी का मतलब होता है नॉट से, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रसिद्ध ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपमानजनक। तो डिफेमेटरी का मतलब क्या हो गया, अपमानजनक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डिफेमेटरी होगा। और जो सप्लीमेंट्री होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पूरक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सेकंड वाला इसका राइट है। नेक्स्ट वन इज द सिनोनियम ऑफ डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का सिनोनियम क्या होता है, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, किसी चीज़ को नष्ट करना। फिनिश का मतलब क्या होता है, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना।
ठीक है, तो इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर अगर देखा जाए, फिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर देना, उसका बिल्कुल अवशेष भी नहीं बचना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, फिनिश। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी चीज़ को नष्ट कर दिया, जैसे कोई चीज़ नष्ट हो गई लेकिन उसके जो अवशेष होते हैं वो बचे रहते हैं। जैसे आपने हाई स्कूल में चैप्टर पढ़ा होगा लैंचो, लैंचो की जो फसल थी वो क्या हो गई थी, ओलों की वजह से नष्ट हो गई थी, डेस्ट्रॉय हो गई थी, रोइन हो गई थी, ठीक है। तो उसकी फसल पूरी तरह से फिनिश नहीं हुई थी, बल्कि उसके जो अवशेष थे वो बच गए थे। तो डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना। तो फिनिश जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाता है यहाँ पर। स्टॉप का मतलब रुकना होता है, एंड का मतलब किसी चीज़ का अंत हो जाना बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब ही होता है किसी चीज़ को मतलब गिराना या ढहाना या नष्ट करना। जैसे बिल्डिंग होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, कभी कभी गिर जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोलिश, कि वो बिल्डिंग जो है डेमोलिश हो गई यानी ढह गई। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डेमोलिश होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 14 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।